स्वागत है दोस्तों। एक्सीलेंट क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मार्च 2021 का करंट अफेयर का ये महत्वपूर्ण वीडियो मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 पर ले चलूं। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बात करेंगे इस वीडियो में मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर और आज की ताज़ा अपडेट के बारे में, और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जिसका आंसर देकर आप हमारे लकी विजेता भी बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस ये हाल में ही हुई है और ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंट लीडरशिप, इसको IEEE के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पावर एनर्जी एनवायरमेंट एंड इंटेलिजेंट कंट्रोल। तो इसका घोषणा हाल में ही लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इस सम्मान के लिए चुना गया है भारत के हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने हाल में ही सरकारी कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट की एज है उसको 1 साल बढ़ा दिया है? 59 साल होती थी पहले इस राज्य में, 59 से 60 साल कर दिया है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु। जैसे कि आप इस स्टेट को मैप पर देख पा रहे हैं, मैंने रेड कलर से किया हुआ है। तमिलनाडु के बारे में आपको बता दूं कि इसके जो कर्मचारी थे अभी तक 59 साल में रिटायर्ड हो जाते थे, अब उसमें 1 साल का इजाफा देकर 60 साल में रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी गई है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जल शक्ति मंत्रालय जो हमारी वाटर पावर मिनिस्ट्री है के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग के हाल में ही कितने प्रतिष्ठित स्थलों की चयन की घोषणा की है? तो मैं आपको बता दूं कि यह पहली बार ऐसा हुआ है जब जल शक्ति मंत्रालय की बेहतर ढंग से इस प्रबंधन के लिए, जल प्रबंधन की जिम्मेदारी में 12 स्थलों को, प्रतिष्ठित स्थलों को चयन करने की घोषणा की गई है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसने संविदा अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 3 साल की कटौती की है? एक तरफ तो पूरे देश में जहां पर बेरोजगारी का माहौल है और उसी समय मध्य प्रदेश की सरकार यहां पर संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 3 साल कम कर रही है। ये बहुत ही बुरी स्थिति मध्य प्रदेश में इस समय सरकारी नौकरी को लेकर बनी हुई है और संविदा पर जिस तरह से कर्मचारियों और अधिकारियों को रखा जाता है तो एक तरह से इनका एक शोषण है और 3 साल पहले ही इनका रिटायरमेंट, सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। तो मान के चलिए किसी की अगर सेवानिवृत्ति 55 साल या 52 साल में हो जाती है तो वो अपनी बचे हुए अधेड़ उम्र में क्या कर सकता है? तो ये सरकारों को सोचना चाहिए और इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। राइट आंसर है मध्य प्रदेश। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मध्य प्रदेश के बाद हम बात करते हैं भारतीय फुटबॉल स्क्वाड टीम के मिस्र के काहिरा, मिस्र की जो राजधानी है काहिरा में शॉटगन वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है? तो मैं आपको बता दूं ये प्रतियोगिता हाल में ही संपन्न हुई है और भारतीय पुरुष स्क्वाड टीम की मिस्र में जो शॉटगन वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई है उसमें ब्रॉन्ज मेडल हमारे भारत के पुरुष स्क्वाड टीम ने जीता है। तो राइट आंसर है ब्रॉन्ज मेडल। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम बात करेंगे भारत के किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान मिला है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो वर्तमान इस स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, आप समझ ही गए होंगे, हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दुधवा नेशनल पार्क जो 1977 में एस्टेब्लिश हुआ था, राइट आंसर है। और इस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के बारे में। पहला स्थान मिला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इन हाल में ही नोएडा हाट में इसका शुरुआत हुआ है। सरस आजीविका मेला 2021 में आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना महामारी के कारण जिन लोगों की आजीविका मेला इत्यादि से चलती थी उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि पीपल्स कलेक्शन पर कोरोना में रोक थी। इसके चलते सरस आजीविका मेला 2021 में बहुत से लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे वर्तमान कृषि मंत्री हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 28 फरवरी को बीते हुए कल को अर्थात फरवरी माह के अंतिम दिन को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि 28 फरवरी 2019 को जिस तरीके से इसकी जो थीम गूगल ने इस तरीके से लगाई थी साइंस सीन करके, हम बता दें कि 28 फरवरी
19 के बाद 2020 और 21 में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आप इसमें डॉक्टर सीवी रमन की फोटो इस पर देख पा रहे होंगे। बेसिकली इनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की नई राज्य प्रजाति खोजी है? तो अल्पाइन बेसिकली पहाड़ी इलाकों में होता है। अल्पाइन कोनिकल शेप के पौधे होते हैं और उनकी एक नई प्रजाति हाल में ही खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश हमारा सबसे पूर्वी राज्य है जो चीन के साथ सीमा भी बनाता है। राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। डेनिम ब्रांड ने हाल में ही किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सबसे पहले मैं आपको फोटो दिखा देता हूं। इनकी फोटो देखकर आप पहचान ही गए होंगे। हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के बारे में और इनको हाल में ही डेनिम ब्रांड एम्बेसडर का यहां पर ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है दीपिका पादुकोण। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों को ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? बेसिकली ग्रीन कार्ड क्या होता है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो यहां पर ग्रीन कार्ड बेसिकली अमेरिका अपने देश में आने के लिए जो वीजा पर रोक लगा के रखता है, ग्रीन कार्ड एंट्री बोलते हैं उसको। इस पर जो रोक लगी थी उसको बेसिकली कोरोना के कारण लगाई गई थी, उसको हाल में ही यूएसए ने हटा दिया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। नागालैंड और में केंद्र और राज्य सरकार की शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु वर्ल्ड बैंक के साथ कितने लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको नागालैंड की लोकेशन दिखा देता हूं। 7 सिस्टर स्टेट में आप देख सकते हैं 7 पूर्वी राज्यों में नागालैंड की स्थिति और 6 करोड़ 80 लाख डॉलर का विश्व बैंक से एक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने शिक्षा में गुणवत्ता की सुधार हेतु ये इतना लोन लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद ये आज का हमारा वीडियो यहीं पर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ऑसम डे। थैंक यू सो मच। और आज का लकी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि आपको बताना है हमारा वर्तमान एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कल का राइट आंसर जितने लोगों ने दिया है उनका नाम नोट कर लिया गया है। जो लगातार 3 दिन तक आंसर देगा वो हमारा लकी विनर